15% लोगों के लिए तो वास्तव में राम राज्य आया है, लेकिन 85% लोग आज भी परेशान हैं। प्रदेश के 75 जिलों में आखिर कितने एससी के और कितने बैकवर्ड के इस समय जिलाधिकारी हैं? किसानों की खर्चा 4 गुने हो चुके हैं। जबकि कोर्ट ने भी माना है कि वर्तमान सरकार चोर है और रिजर्वेशन में उन्होंने चोरी की है टेक्निकल तरीके से। 10 में 1 नंबर भी नहीं देंगे। कितना नंबर? 10 में जीरो। सरकार जीरो, चलाने वाले जीरो, इनकी नीयत जीरो, और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त विधानसभा में हूं। विधानसभा में 2024 और 2025 का बजट रख दिया गया है, मगर इस बजट में क्या है किसानों के लिए, क्या है युवाओं के लिए और क्या है महिलाओं के लिए, इस पर चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ 3 विधायक हैं और तीनों लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। मुजफ्फरनगर से बात होगी आपसे, फिरोजाबाद बात होगी और मैनपुरी। तीनों क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हैं मुजफ्फरनगर, सबसे पश्चिमी इलाका, किसानों का क्षेत्र। किसानों के लिए क्या है इसमें? देखिए, बजट में बड़ी निराशा पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को देखने को मिली। गन्ने का भाव 20 रुपये बढ़ा के 20 पैसे प्रति किलो बढ़ा के जो सरकार ने पीठ थपथपाने का अपना काम किया है, इससे घोर गुस्सा और निराशा किसानों के बीच है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिलों से ज़्यादा भाव कोल्लू पे हमें मिल रहा है। और सदन के अंदर भी हमारे कई मित्र और साथियों ने बताने का काम किया, जिस तरीके से फसलों को नष्ट छुट्टा पशुओं के द्वारा, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे बीज और जो उसके बाद जो है बीमारियां आई हो, उसके बाद जितना उत्पादन है नहीं हुआ। और आज सरकार ने जो कोई भी रेट के बढ़ाने की कोई चर्चा नहीं करी, इसके बाद किसान की कमर टूटने का काम, आर्थिक रूप से होने का काम हुआ है। सरकार ही कह रही है किसानों की आय दोगुनी हो गई है। किसानों की आय दोगुनी वाला बजट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ये बजट ले जाएगा उत्तर प्रदेश को। किसानों की खर्चा 4 गुने हो चुके हैं और ऐसे में जो है सरकार को जो मदद एक जागरूक सरकार के रूप में करनी चाहिए थी अपने नागरिकों की, उसमें पूर्णतः से सरकार फेल हुई है। फेल हो गई जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा चर्चा होती है। सरकार कहती है हम बहुत ज़्यादा सचेत हैं। तो स्वास्थ्य के लिए और उन लोगों के लिए जो गरीब तबके से आते हैं, उनको जिनको स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके लिए क्या आप देखते हैं इस बजट में? कुछ सच बात तो ये है कि वर्तमान सरकार गरीब विरोधी सरकार है। जब गरीब विरोधी सरकार है तो उनके स्वास्थ्य की चिंता उस सरकार को नहीं है। अगर उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार को होती तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी जिला अस्पताल में, किसी भी CSC और PSC पर आज ही नियम 56 के तहत उठाए गए तमाम मुद्दे थे कि कोई भी CSC PSC पर पूरी तरह से ना तो उसका स्टाफ है, ना ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे मेडिसिन है। केवल और केवल उन गरीबों को वहाँ भी ठगा जा रहा है, वहाँ भी ठगा जा रहा है। और ख़ास बात ये है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जांचों की कोई सुविधा नहीं है, बेड नहीं है, बेड पे चद्दर नहीं है। सरकार कह रही है राम राज्य आ गया, नहीं है। अब सरकार 15% लोगों के लिए तो वास्तव में राम राज्य आया है, लेकिन 85% लोग आज भी परेशान हैं, आज भी पीड़ित हैं। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग की कल बात कर लें, अभी 69,000 भर्तियों में इतने जो टीचर हो जाते बच्चे, वो बच्चे 600 दिन हो गए उन्हें धरने पे बैठे हुए। लेकिन अगर ये सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों के हित की बात करती तो निश्चित रूप से कोई भी प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी भेजते तो उन 6-7 हज़ार बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता था। जबकि कोर्ट ने भी माना है कि वर्तमान सरकार चोर है और रिजर्वेशन में उन्होंने चोरी की है टेक्निकल तरीके से। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग का आदमी इनसे दुखी है, परेशान है। ये हर वर्ग को पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, हर वर्ग को पीड़ित करने का, हर वर्ग को। कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी मैं एटा की बात कर लूँ तो इन्हीं के विधायक जो पूर्व में थी वह भी सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ इनके ही लोग टेक्निकल तरीके से मुकदमा लिखवा दिया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, सरकार ये करी सबका साथ सबका विकास, तो कितना पिछड़ों का साथ और दलितों का साथ, अल्पसंख्यकों का साथ आपको इस बजट में दिख रहा है? और मैनपुरी के लिए क्या है इसमें? आज हमारे आदरणीय माननीय लालजी वर्मा ने सदन में कुछ आंकड़े पेश किए थे
और उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था कि प्रदेश के 75 जिलों में आखिर कितने एससी के और कितने बैकवर्ड के इस समय जिलाधिकारी हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं हमारी उनमें कितने कुलाधिपति हैं, और उनमें जो एससी और बैकवर्ड का कोटा उन्होंने आंकड़ों के सहित पेश किया था कि वो अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। और दूसरी तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, जबकि 85% लोग 85% की आबादी के लोग सुनियोजित साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनके हक और हुकूमत पर ये सरकार डकैती डाल रही है। अच्छा, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हम हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, पहले क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता था, अब सब में हम बजट दे रहे हैं। तो आपके मैनपुरी के लिए और पिछले 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार है उसने क्या किया आपकी मैनपुरी में? अब ये कह रहे सबका साथ, अभी 2 बार ऐसा हुआ। पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को 5 करोड़ देने का वादा किया था। इस बार भी कुछ रोडें सभी विधायकों को देने की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों के तो प्रस्ताव लिए गए, लेकिन जो विपक्ष के विधायक हम सब लोग, हमारा एक भी प्रस्ताव तो लिया, लेकिन एक भी विधायक का किसी का भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया, अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल अनदेखा किया। और जहाँ तक मैनपुरी की बात है, मैनपुरी माननीय नेताजी की कर्म भूमि रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जन्मस्थली है। भले ही वहाँ पे 2 विधायक जिनमें एक मिनिस्टर भी हैं होने के बावजूद भी एक पैसे का काम जनपद मैनपुरी में कोई स्वीकृत नहीं हुआ है। जो उस समय सपा सरकार में जो रोडें वगैरह बनी थी, आज वो जर्जर हालत में हो गई हैं, और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार के संज्ञान में वो सारी चीज़ें लाते हैं, वहाँ से एस्टीमेट भी भिजवाते हैं, लेकिन एक पैसा भी मैनपुरी में सरकार के द्वारा नहीं लगाया। आखिरी सवाल, 10 में कितना नंबर देंगे बजट को? 10 में 1 नंबर भी नहीं देंगे। कितना नंबर? 10 में 0। 0। सरकार 0, सरकार 0, चलाने वाले 0, इनकी नीयत 0, और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठे हैं, ये झूठे वायदे करते हैं। खास तौर से 85% का आदमी, 85% जनता किस तरह से परेशान रहे, दुखी रहे, उनके यहाँ विकास न हो पावे, ये केवल धन्ना सेठों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। देखिए, विपक्ष का आरोप है गरीब लोगों की सरकार नहीं है, 85% जो जनसंख्या है उसके लिए बजट नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।